नमस्कार, आप सभी भावी शिक्षकों का ग्रेट मंत्रा में स्वागत है। मैं शिवांगी आज यहाँ पर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। किसी की सलाह से सिर्फ रास्ते मिलते हैं, किसी की सलाह से सिर्फ और सिर्फ रास्ते मिलते हैं। मंजिलें तभी मिलती हैं जब हम खुद मेहनत करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर या फिर इस चैनल पे और भी टीचर या फिर सिर्फ इस चैनल पे नहीं और भी कई जगह जो भी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं वो आपको गाइड करते हैं, आपको सलाह देते हैं। लेकिन मंजिल हमें कब मिलेगी? मंजिल हमें तब ही मिलेगी जब हम खुद मेहनत करेंगे। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो चाहे वो कितनी भी सलाह हमें दे दे, कितना भी हमें गाइड दे दे, कितने भी अच्छे से पढ़ा ले, हमें मंजिल नहीं मिल सकती। क्योंकि मंजिल पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। तो आइए चलिए हम मेहनत करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था, कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो अधिगम है, अधिगम कितने प्रकार का होता है। जो गैने हैं, गैने ने अधिगम को कितने प्रकार का बताया है। गैने ने अधिगम को 8 प्रकार का बताया है। हम ये चीज़ कल देख चुके हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं, सारी चर्चा हो चुकी है कि कौन कौन से प्रकार का अधिगम होता है। और उन्होंने इन अधिगमों को एक पिरामिड के रूप में रखा है। पिरामिड में क्या है कि सरल से जटिल की ओर। ठीक, तो आज हम देखेंगे, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम को लेकर ही अधिगम की वक्र रेखा। आज हम अधिगम की वक्र रेखा पढ़ेंगे। अब देखिए, अधिगम की वक्र रेखा क्या होती है। पहले तो ये जानते हैं ना कि वक्र रेखा होती क्या है। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में प्रयास तथा मात्रा को बताने वाली रेखा अधिगम वक्र रेखा कहलाती है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में मतलब अधिगम की प्रक्रिया में, अधिगम का जो प्रोसेस है, इसमें प्रयास, ठीक है, प्रयास मतलब हमने कितनी बार कोशिश करी सीखने की, ठीक है। प्रयास तथा मात्रा को, अब मात्रा क्या कि हमने कितनी बार कोशिश करी, वो तो हो गया प्रयास, और कितनी बार हमें उसका फल प्राप्त हुआ, कितनी बार हम उसमें सफल हुए, तो वो है मात्रा। उसको बताने वाली जो रेखा है वो अधिगम वक्र रेखा कहलाती है। मतलब हमें एक रेखा पर प्रदर्शित करना है कि हमने कितना प्रयास किया और हमें उसकी कितनी मात्रा प्राप्त हुई। तो वो जो रेखा हमें बताती है तो वही रेखा वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर है कि वक्र रेखा क्या कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में, जैसे मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, उस प्रक्रिया में अगर मुझे कि आपने कितना सीखा है, अगर ये चीज़ मुझे एक ग्राफ पर प्रदर्शित करनी है। अब ग्राफ क्या होता है, आपने 10th में, 11th में, 12th में ग्राफ बनाया होगा ना मैथ में, ठीक है। तो एक मैथ में ग्राफ होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हम जो सीखने की प्रक्रिया हम करा रहे हैं, उस प्रक्रिया में हमें प्रयास और मात्रा को ग्राफ में दर्शाना है। तो उस ग्राफ में जो रेखा होगी, जो प्रयास और मात्रा को बता रही होगी, तो वही रेखा अधिगम की वक्र रेखा कहलाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, सीखने के वक्र मतलब अधिगम के वक्र। अब देखिए, वक्र रेखा तो हमने देख ली कौन सी होती है। अब आगे हमें ये देखना है कि ये जो अधिगम के वक्र हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो अधिगम के वक्र क्या होते हैं, अधिगम के वक्र जो हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। कैसे होते हैं, अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया ना कि उस पर क्या दर्शाया जा रहा है, प्रयास तथा मात्रा। तो इसका मतलब हमें उसको देख के क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है ना कि जो उसके अधिगम की जो प्रगति है वो कितनी है, कि वो अच्छा सीख रहा है या अच्छे से नहीं सीख पा रहा है। तो उस प्रगति के जो सूचक हैं वो अधिगम का वक्र जो है वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। उनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कितनी प्रगति हुई है, कितना विकास हुआ है, कितने अच्छे से वो सीख पा रहा है, उसमें उसके अंदर कितनी क्षमता का विकास हुआ है। तो देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं जो अधिगम के वक्र होते हैं। वो आपके होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखिए, पहला होता है सरल रेखा वक्र, या फिर हम इसे कह सकते हैं समान निष्पादन वक्र। ठीक, सरल रेखा वक्र या फिर इसी को हम कहते हैं समान निष्पादन वक्र। दूसरा कौन सा होता है, पहले हम नाम जान लेते हैं। दूसरा कौन सा, दूसरा है नकारात्मक वक्र। ठीक है, इसी को हम ऋणात्मक वक्र भी कह सकते हैं। कि नकारात्मक वक्र या फिर ऋणात्मक वक्र या फिर उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर का मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, उन्नतोदर वक्र। तीसरा क्या है, तीसरा है सकारात्मक वक्र
या फिर हम इसे कह सकते हैं धनात्मक वक्र, धनात्मक वक्र या फिर नतोदर वक्र। ठीक, अगला चौथा है मिश्रित वक्र, या फिर हम इसे कह सकते हैं असाकार वक्र, या फिर एक और नाम उन्नतोदर प्लस नतोदर। ठीक है, अब देखिए हमने चारों के नाम देख लिया। अब हम ये जानते हैं कि ये होते क्या हैं, इन वक्र में ऐसा क्या होता है, इनको ये नाम क्यों दिया गया है। तो देखिए पहला जो हमारा वक्र था वो था सरल रेखा वक्र। पहले मैं इनके टाइप्स तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि वक्र कैसे बनता है, अधिगम का वक्र कैसे बनता है, अधिगम की वक्र रेखा कैसे बनती है। अब जैसे ये हमने दो रेखाएं बनाई, ये प्रयास वाली हो गई, ये हो गई मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 0। अब इसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर भी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, प्रयास और मात्रा को हम दर्शाते हैं यहाँ पर। ठीक, हम ये देखेंगे कि अधिगम का वक्र बनता कैसा है, हम यहाँ पर अधिगम का वक्र बना के देखेंगे। अब देखिए जैसे आपने किसी भी चीज़ का प्रयास किया, मान लीजिए आपने गोलगप्पे खाए, ठीक है, अब आपने 5 बार प्रयास किया, तो हम इसको 5 को आगे बढ़ाएंगे। आपने 5 बार प्रयास किया, गोलगप्पे खाए, तो आपको मात्रा कितनी प्राप्त हुई, 5। भाई 5 बार प्रयास किया तो 5 गोलगप्पे खाए ना। ठीक, फिर उसके बाद 10 बार प्रयास किया तो 10 गोलगप्पे खाए। फिर उसके बाद 15 बार प्रयास किया तो 15 गोलगप्पे खाए, 15 मात्रा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मात्रा हम जितनी बार प्रयास कर रहे हैं उतनी मात्रा हमें प्राप्त हो रही है। फिर हमें इन बिंदुओं को मिला देना है। अब ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई, ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा है आपकी वक्र रेखा। ठीक, इस रेखा को हम वक्र रेखा कहेंगे, और ये जो पूरा हमारा बन के तैयार हुआ, ये है हमारा अधिगम का वक्र। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि अधिगम का वक्र कैसे बनता है और वक्र रेखा किसे कहते हैं। अब हम अधिगम के वक्र के जो है वो टाइप्स देखेंगे। अभी हमने नाम जान लिए, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला है सरल रेखा वक्र, और हम इसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। दूसरा ऋणात्मक वक्र या फिर नकारात्मक वक्र या फिर उन्नतोदर वक्र। तीसरा सकारात्मक वक्र या फिर धनात्मक वक्र या फिर नतोदर वक्र। अगला मिश्रित वक्र या फिर असाकार वक्र, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं नतोदर प्लस उन्नतोदर वक्र। अब देखिए हम इनके बारे में डीपली बढ़ते हैं। पहला आपका है सरल रेखा वक्र यानी समान निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये होता है, देखिए सरल रेखा वक्र, सरल रेखा आपने मैथ में पढ़ी होगी। सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो होती है सरल रेखा, या फिर 180 डिग्री का कोण बनाए वो होती है सरल रेखा। तो देखिए समान निष्पादन, समान निष्पादन का मतलब ये है कि हमने जितना प्रयास किया हमें उसके समान ही मात्रा प्राप्त हो, तो वो आपका समान निष्पादन वक्र बनेगा, मतलब सरल रेखा। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए 5 बार आपने प्रयास किया तो आपको मात्रा भी 5 प्राप्त हो। 10 बार आपने प्रयास किया तो मात्रा भी आपको 10 प्राप्त हो। ठीक, 15 बार प्रयास किया तो आपको 15 बार ही मात्रा प्राप्त हो। 20 बार प्रयास किया, मात्रा 20। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी ही हमें मात्रा प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये समान निष्पादन वक्र बन रहा है, मतलब हमने जितना प्रयास किया उसी के समान ही हमें मात्रा प्राप्त हो रही है। तो हमने मात्रा को और प्रयास को एक वक्र रेखा के द्वारा दर्शाया है, तो ये क्या बन गया हमारी, ये अधिगम वक्र बन गया। और कौन सा अधिगम वक्र बन गया, ये बन गया सरल रेखा वक्र या फिर समान निष्पादन वक्र।
इसीलिए हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रयास बराबर मात्रा, मतलब जितना हमने प्रयास किया उतने ही हमें मात्रा प्राप्त हुई। क्लियर है कि सरल रेखा वक्र क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है नकारात्मक वक्र या फिर ऋणात्मक वक्र या फिर उन्नतोदर वक्र। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, इसी की तरह हमने इसमें भी यही किया, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से लिख लिया, प्रयास को भी और मात्रा को भी। अब देखिए इसमें क्या होता है, उन्नतोदर वक्र में होता है कि आरंभ में हम प्रयास कम करते हैं, लेकिन हमें जो मात्रा है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। अब जैसे हमने प्रयास किया 5 का, ठीक है, 5 को हमने यहाँ तक बढ़ाया और हमें मात्रा कितनी प्राप्त हुई, 10। ठीक, ऐसे ही हमने प्रयास किया 10 और मात्रा प्राप्त हुई हमें 15। तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि हमें प्रयास हम कम कर रहे हैं और मात्रा हमें ज़्यादा प्राप्त हो रही है। फिर ऐसे ही अंत में पहुँच जाइए, अंत में क्या होता है, अंत में हमें प्रयास ज़्यादा करना है। अब अंत में देखिए हमने 45 प्रयास किया, ठीक है, अंत में हमने 45 प्रयास किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें, ये मैंने ऐसे बनाया है कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कॉन्सेप्ट ये है कि अंत में हम प्रयास ज़्यादा करें। अगर हमने प्रयास 45 का किया है तो हमें जो मात्रा है वो 50 या फिर 55 प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, नकारात्मक वक्र में क्या होता है, नकारात्मक वक्र में ये होता है कि जब आरंभ में हम प्रयास कम करते हैं और मात्रा हमें ज़्यादा प्राप्त होती है, और अंत में क्या होता है, अंत में हम प्रयास ज़्यादा करते हैं और मात्रा कम प्राप्त होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि आरंभ में क्या होता है, आरंभ में हमें चीज़ों में रुचि होती है, ठीक, तो इसीलिए हम अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ते हैं, रुचि लेके पढ़ते हैं, तो हम प्रयास हमें कम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें उसका रिजल्ट अच्छा प्राप्त होता है। अंत में क्या होता है, वही उन्हीं चीज़ों का अधिगम करते करते क्या होता है, अंत में हम प्रयास ज़्यादा करते हैं लेकिन मात्रा में कम प्राप्त होती है, क्योंकि तब तक हमारी रुचि और इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है। तो इसलिए हम प्रयास करते रहते हैं लेकिन अच्छे से नहीं करते, नीरस ढंग से करते हैं। तो इसीलिए इसको नकारात्मक वक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें मात्रा हमें कम मिलती है अंत में और प्रयास हमें ज़्यादा करना पड़ता है। अगला है सकारात्मक वक्र या फिर धनात्मक वक्र, या फिर हम इसे कह सकते हैं नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या होता है, नतोदर वक्र में देखिए, नतोदर वक्र में क्या हो रहा है, आरंभ में हमें प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। अब जैसे प्रयास हमने किया 10 का और हमें मात्रा कितनी प्राप्त हो रही, 5। प्रारंभ में हमने प्रयास ज़्यादा किया, हम प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमें मात्रा प्राप्त नहीं हो रही, जिस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम अंत में पहुँचे तो अंत में क्या हुआ, प्रैक्टिस करते 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 क्या हो गया कि हमें प्रयास कम करना पड़ रहा है, हमें जो है प्रयास कम करना पड़ रहा है। हमने प्रयास किया 35 का और हमें जो मात्रा प्राप्त हुई वो हुई 40 की, ठीक है। हमें जो मात्रा प्राप्त हुई वो 40 की प्राप्त हुई। तो क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है ना, कि आरंभ में हम प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, मात्रा कम प्राप्त हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिस करते करते लास्ट तक, अंत तक क्या हो रहा है, अंत तक हमें प्रयास कम करना पड़ रहा है लेकिन हमें रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, अच्छा प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए इसे सकारात्मक वक्र या फिर धनात्मक वक्र कहते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा जो आखिरी वक्र है, आखिरी वक्र क्या है, मिश्रित वक्र या फिर ऐसाकार वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने अभी बताया आपको कि नतोदर प्लस उन्नतोदर, इसमें क्या होता है, इसमें प्रारंभ में
आपको नतोदर की विशेषताएं देखने को मिलती हैं और अंत में उन्नतोदर की विशेषताएं देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एस आकार बन रहा है, इसीलिए इसे एस आकार वक्र भी कहते हैं। अब देखिए प्रारंभ में नतोदर की विशेषता, नतोदर में क्या था, नतोदर में क्या था कि हम प्रयास ज़्यादा कर रहे थे, मात्रा हमें कम प्राप्त हो रही थी। तो प्रारंभ में क्या है कि नतोदर की विशेषता है, और अंत में क्या है, उन्नतोदर में क्या हो रहा था, उन्नतोदर में हम प्रयास ज़्यादा कर रहे थे और प्रयास कम कर रहे थे और प्रयास ज़्यादा कर रहे थे, मात्रा कम प्राप्त हो रही थी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, उन्नतोदर प्लस नतोदर, हमें दोनों की विशेषताएं देखने को मिल रही हैं, इसीलिए हम इसे मिश्रित वक्र कहते हैं, या फिर नतोदर प्लस उन्नतोदर, मतलब दोनों वक्र के नाम से, दोनों, क्योंकि इसमें हमें दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो हमने देखा ना कि अधिगम की वक्र रेखा क्या होती है। अधिगम, देखिए अधिगम की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो अधिगम होता है वो हमारे जीवन में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि अधिगम की मतलब सीखने की कोई आयु नहीं होती, या हम पढ़ चुके हैं कि सीखने की कोई भी आयु नहीं होती, कोई यथा स्थान नहीं होता, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता कि जिससे हम अधिगम करें। हम किसी से भी कभी भी कहीं भी और कुछ भी सीख सकते हैं। बस ये है कि कुछ कारक होते हैं जो अधिगम पर नेगेटिव प्रभाव भी डालते हैं, पॉजिटिव प्रभाव भी डालते हैं, कि अगर जो अधिगम हो रहा है वो अच्छे स्थान पर हो, अच्छे वातावरण में हो, तो अधिगम की प्रक्रिया जो है वो अच्छी होती है। ठीक, अगर अच्छी विषय वस्तु हो तब अच्छी होती है। वहीं पर अगर आप गंदी सी जगह पे बैठ गए या फिर कुछ मतलब कुछ वहाँ पे नेगेटिव पर्सनैलिटी हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा अधिगम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमें नकारात्मक किरणें मिल रही हैं। जब नेगेटिव लोग वहाँ पर हैं तो हमें नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी, तो हमारा जो अधिगम है, अधिगम की प्रक्रिया है वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो अधिगम की जो वक्र रेखा है, अधिगम की वक्र रेखा में क्या होता है, अधिगम की वक्र रेखा में कि जो हम अधिगम की प्रक्रिया कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं किसी इंसान से, अगर उसे कोई भी रिजल्ट देना है, उसे अगर किसी को दिखाना है कि इस बच्चे का अधिगम कैसे चल रहा है, तो वो एक ग्राफ के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया को दिखाता है कि उसमें उसके वो प्रयास मेंशन करता है कि उसने कितनी बार कोशिश करी है, फिर ये मेंशन करता है कि उसने उस चीज़ को कितनी बार में गेन किया है, उसे कैसे वो चीज़ मिली है, उसने कितना प्रयास किया, उसे कितनी मात्रा प्राप्त हुई है। तो अगर समान प्रयास में समान मात्रा मिल रही है तो वो समान निष्पादन वक्र बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे चारों वक्र हैं वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि हम उसके प्रयास भी देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि उसे कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से जो है अधिगम के वक्र बनाए जाते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अधिगम हमारा बहुत लंबा चलेगा, अधिगम के हमें सिद्धांत पढ़ने हैं बहुत सारे, ठीक है, अधिगम के सोपान भी पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अधिगम के अंदर। जैसे हमारा विकास यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वैसे हमारी ये जो अधिगम वाली यूनिट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, कि आगे तक वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ आपने स्टार्टिंग वीडियो देख ली एंड में कुछ है नहीं, एंड तक आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि लास्ट में भी कभी कभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि सलाह से कुछ नहीं होता, सलाह से सिर्फ रास्ते मिलते हैं, लेकिन मंजिल हमें कब मिलती है, जब हम खुद मेहनत करते हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है। अब आज आज सुनने में आया है कि आपका जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है वो 15 जुलाई तक आ जाएगा। ठीक, 15 जुलाई तक विज्ञापन जारी हो जाएगा, फिर उसके बाद सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी तो आप ऐसे हल्के धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन अब आपको कड़ी मेहनत करनी है। तो मेहनत के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत के लिए आपको सलाह भी लेनी पड़ेगी, मतलब डेली वीडियोज़ भी देखनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे उसमें से। देखिए डेली की वीडियो से अगर आप निकालेंगे तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो निकल ही आएंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप निकालने की कोशिश करते हैं तो 5 या 6 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। क्वेश्चंस मैं कराती रहूँगी, मैंने आपसे पहले भी बोला था। अब देखिए जैसे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है तो सिलेबस हमें पहले कंप्लीट कराना है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए जैसे, फिर वैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस भी कराती रहूँगी। तो इसीलिए अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो फिर हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना है। बेनिफिट चाहिए आपको ना, एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने हैं, तो तब तक के लिए बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ। धन्यवाद।